बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अक्सर जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा इशू आता है। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल होता है, इसको ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जब रट्टा लगाते हैं और जब एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं तो वो रट्टा उनको भूल जाता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को आप बड़े आसानी से ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल पर आप जो है ना याद रख सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये जो 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा, अब इनकी डिफरेंट एंगल पर जिस तरह 0 डिग्री है इस पर चेक करना है, इसी तरह 30 पर चेक करना है, इसी तरह 45 पर चेक करना है, इसी तरह 60 पे चेक करना है एंड देन हमने 90 पर चेक करनी है। साइन ऑफ थीटा की वैल्यूज़ क्या आती हैं, इसी तरह कॉस ऑफ थीटा की चेक करनी है, इसी तरह टेंजेंट थीटा की हमने चेक करनी है। जी व्यूअर्स, इसके बाद हमने ये करना है कि ये जो साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, इसके नीचे ये जो कॉलम है, इधर हमने 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो 4 है, इस कॉलम के अंदर ये सबसे बड़ा जो है ना नंबर वो 4 है। अब इस 4 के साथ हमने इस सारे के सारे कॉलम को डिवाइड कर देना है। जी व्यूअर्स, जब हमने ये जो साइन ऑफ थीटा वाला कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को हमने 4 से डिवाइड किया है, तो फर्स्ट नंबर पर 0/4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आया है। सेकंड नंबर पर 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास आंसर आया है। इसी तरह जब हमने 2 और 4 को डिवाइड किया है तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर 1/2 आया है। इसी तरह 3/4 से डिवाइड किया है तो 3/4 आंसर आया है। इसी तरह 4/4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 1 आया है। अब ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, इनका हमने लेना है अंडर रूट। जी व्यूअर्स, जब हमने आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास आंसर आए हैं उनका अंडर रूट लिया है, तो फर्स्ट नंबर पर हमने अंडर रूट लिया है 0 का, हमारे पास आंसर 0 आया है। सेकंड नंबर पर हमने 1/4 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर 1/2 आ गया है। इसी तरह थर्ड पर हमने 1/2 का अंडर रूट लिया है तो उसका आंसर हमारे पास 1/√2 आ गया है। इसी तरह फोर्थ नंबर पर 3/4 का जब हमने अंडर रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आया है √3/2। इसी तरह फोर्थ पर हमने 1 का अंडर रूट लिया तो उसका आंसर हमारे पास 1 आया है। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ये साइन ऑफ थीटा की, यानी साइन फंक्शन है, थीटा एंगल है। ये जो साइन फंक्शन है, इसका एंगल अगर 0 होगा तो 0 पर साइन ऑफ थीटा हमें वैल्यू जो देगा वो 0 होगी। इसी तरह साइन फंक्शन 30 डिग्री पर हमें जो वैल्यू देगा वो 1/2 होगी। इसी तरह साइन फंक्शन 45 पर हमें जो वैल्यू देगा वो 1/√2 होगी। इसी तरह साइन फंक्शन हमें 60 पर जो वैल्यू देगा वो हमारे पास √3/2 होगी। इसी तरह साइन फंक्शन हमें 90 पर जो वैल्यू देगा वो हमारे पास 1 होगी। जी व्यूअर्स, हमारे पास साइन ऑफ थीटा की डिफरेंट एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 पर ये जो वैल्यूज़ का कॉलम आया था, एक 1/√3/2, 1/√2,
इसी तरह 1/2 0। अब इसको नीचे से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू हमने डिफरेंट एंगल पर जब 0 पर चेक करनी है, इसी तरह 30 पर चेक करनी है, 45 पर चेक करनी है, 60 पर चेक करनी है, 90 पर चेक करनी है, तो हमारे पास जो साइन की वैल्यू आई है ना, ये हमने नीचे से ऊपर है, यानी 1 इधर लास्ट पे लिखा हुआ है, कॉज ऑफ थीटा में हमने फर्स्ट पे लिख देना है। इसी तरह ये √3 ये सेकंड पर लिख देना है, ये 1/√2 ये हमने थर्ड पर लिख देना है, इसी तरह 1/2 इधर हमने फोर्थ पर लिख देना है। यानी ये जो कॉलम है ना, नीचे से ऊपर है, इसको हमने उधर से ऊपर से नीचे लिख देना है कॉज ऑफ थीटा में। तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा की डिफरेंट एंगल पर, यानी कॉज ऑफ थीटा की 0 पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना 0 एंगल पर है, वो आएगी 1। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा को अगर हमने चेक करना है 30 डिग्री पर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी √3/2। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा की हमने अगर चेक करनी है वैल्यू 45 पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/√2। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा की अगर हमने 60 पर वैल्यू चेक करनी है, तो वो हमारे पास आएगी 1/2। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा की अगर हमने वैल्यूज चेक करनी है 90 पर, तो वो हमारे पास आएगी 0। थर्ड पर जो है हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट थीटा। अब हमें पता है कि टेंजेंट थीटा वो इज इक्वल टू होते हैं साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम्स के अंदर साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल पर 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर हमारे पास आ गई है। साइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू आ गई है, कॉज ऑफ थीटा की भी डिफरेंट एंगल्स पर हमारे पास वैल्यू आ गई है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। अब हमने थर्ड कॉलम जो टेंजेंट थीटा वाला बनाना है, उसको हमने जो फर्स्ट दो कॉलम है हमारे पास साइन ऑफ थीटा के और कॉज ऑफ थीटा के, अब हमने साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है और कॉज ऑफ थीटा की जो वैल्यू है, उन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास थर्ड टेंजेंट थीटा जो टेन है फंक्शन है, इसकी डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी अगर हम देखें कि साइन ऑफ थीटा 0 पर 0 है और कॉज ऑफ थीटा 0 पर 1 है, 0/1 है, टेंजेंट की हमें जो 0 डिग्री पर वैल्यू मिलेगी वो 0/1 इज इक्वल टू 0 आएगी। इसी तरह 30 पर हम चेक करेंगे प्रीवियस टू वैल्यूज़ जो हमें साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा की मिली हैं, उनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो टेंजेंट थीटा की 30 डिग्री पर हमें वैल्यू 1/√3 मिलेगी। इसी तरह टेंजेंट थीटा की 45 पर हमें वैल्यू 1 मिलेगी। इसी तरह टेंजेंट थीटा की हमें 60 पर वैल्यू √3 मिलेगी। इसी तरह हमें लास्ट पर टेंजेंट थीटा की 90 पर वैल्यू 1/0 है, तो वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी।